कीव पर हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी कीव पर कब्जे की ये लड़ाई है। कीव में लोगों को शेल्टर में जाने का फरमान बीते दिन भी किया गया था और एक बार फिर से बमबारी और गोलीबारी की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं इस बात की कि रूस अपना आक्रामक अंदाज नहीं रोक रहा है। वो एक तरफ बातचीत की भी पेशकश कर रहा है, लेकिन वो किसी भी लम्हे में ये नहीं चाहता है कि वो इस जंग में पीछे हो जाए, इसीलिए वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। वो न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि पश्चिमी देशों को भी एक बड़ा संदेश दे रहा है। जब न्यूक्लियर अलर्ट की बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन, तो वो एक संदेश पूरे विश्व को दे रहे हैं कि तुम हमारे खिलाफ सैंक्शंस लगाओगे तो हम इस युद्ध को, इस जंग को अगले स्तर पर ले जाएंगे। और फिर जो होगा, आप बीते दिन जो एस्केलेशन हुआ है उसको समझिए। थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कर देते हैं। वो कहते हैं प्रतिबंध और प्रतिबंध के आगे अब तीसरा विश्व युद्ध है। इधर पुतिन कह रहे हैं कि न्यूक्लियर अलर्ट मैंने कर दिया है। ये क्या संकेत है? दोनों तरफ से हम देखें तो अग्रेशन, आक्रामकता बढ़ रही है। देखिए, एग्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन ये लड़ाई का भाग है। लड़ाई शुरू हो चुकी है, लड़ाई अब रुकने को नहीं है। ये लड़ाई के फेजेस हैं। देखिए अंजना जी, हमें समझना पड़ेगा, और मुझे 2 मिनट दें। ये लड़ाई का असॉल्ट फेज है, इन्वेजन, और उसके बाद अब असॉल्ट फेज आएगा। असॉल्ट फेज के बाद ये फेज आएगा जिसमें ये अपना कंसोलिडेशन करेंगे और उसके बाद रिस्टोरेशन। ये फेजेस है। अब किस स्टेज पर रशिया अपनी कितनी ताकत लगाएगा, ये पुतिन को और उनकी सिर्फ हायरार्की को पता है। लेकिन एक बात जरूर है कि हर लेवल पे वो वेस्ट को भी वो टैकल करेंगे, क्योंकि वेस्ट का जो नाटो का जो स्टांस है, नाटो का जो बार बार स्टेटमेंट देना और बार बार यूएनएससी में इस तरह के कदम उठाना, तो और उसकी पॉपुलेशन देखिए, उसको पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया, उसके हवाई जहाज वापस कर दिए। पुतिन ने साफ कहा कि नेटो मुल्क जिस तरह के बयान दे रहे हैं और जिस तरह के आप आर्थिक प्रतिबंध हमारे मुल्क पर लगा रहे हैं, इसीलिए अब ये जंग आगे ही बढ़ता चला जाएगा। देखिए, एक रास्ता जरूर बेलारूस के राष्ट्रपति अगर सफल हो पाते हैं तो युद्ध विराम के लिए थोड़ा सा बनेगा, लेकिन यहाँ पर थमता हुआ ये नहीं दिख रहा है। देखिए, ये थमेगा जब बेसिक रिक्वायरमेंट इसमें है यूक्रेन की साइड से। अगर प्रेसिडेंट पुतिन ये ना कहे कि भाई जेलेंस्की सत्ता बदलने का मतलब जरूरी नहीं है जेलेंस्की, वो मान जाए मैं नाटो में नहीं जाऊंगा, वो मान जाए जो रेडिकल्स हैं उनको सरेंडर करवा देंगे, वो मान जाए कि भाई मैं अपना स्टांस चेंज करूंगा, और मान जाए कि जो डॉनबास रीजन है वो इंडिपेंडेंट होगा। तो कुछ सबसे बड़ी बात जो पुतिन चाहते हैं वो यूक्रेन से ये कि साफ मना कर दो, नेटो मुल्कों में शामिल नहीं होगा। उसकी बढ़ती ताकत पुतिन को बर्दाश्त नहीं है, और ऐसे में ये क्या मुमकिन हो पाएगा, जबकि दूसरे ही टेंजेंट पर चलते हुए दिख रहे हैं ज़ेलेंस्की। वो कह रहे हैं कि मुझे मारने की साजिश हो रही है। 400 सैनिकों को रूस ने छोड़ दिया है शहर में और वो मुझे मारने की साजिश रच रहे हैं। हालांकि इस पर दोनों की अलग अलग राय है। मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठे हैं, विशंबर दयाल जी का साफ कहना है कि अगर ज़ेलेंस्की को ही मारना होता तो सीधा राष्ट्रपति भवन पर ही टारगेट करते। पुतिन उस पूरे इलाके से, जो कि एक वक्त पर सोवियत यूनियन का हिस्सा था, ऐसे में उन्हें पता है कि कहां पर जाकर उनको टारगेट किया जा सकता है। इसके लिए 400 सैनिकों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए, नेटो मुल्क लगातार दबाव बना रहे हैं, जिसके रिएक्शन में पुतिन भी आक्रामक होते चले जा रहे हैं, न्यूक्लियर अलर्ट कर रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र बीते दिन ही जो बाइडेन ने कर दिया है। परिस्थितियां खराब है, आम लोग वहां से निकल रहे हैं, परिवार बिछड़ रहे हैं। जो पुरुष हैं घर के, महिलाएं भी कई हैं जो पीछे रुककर हथियार उठा रही हैं अपने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन में रूस के खिलाफ। वहीं दूसरे हिस्से जो है परिवार के, वो पोलैंड और अन्य रास्तों से, रोमानिया के रास्ते से वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से हम भी अपने भारतीय छात्रों को निकाल रहे हैं। परिस्थितियां विषम है, लेकिन इसी के साथ ये भी समझिए 5वें दिन भी यूक्रेन जंग में अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए खार्किव और कीव को बचाने में अभी तक के लिए कामयाब दिख रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि बीते 1.5-2 दिन से कीव को पूरी तरह से रूसी आर्मी ने घेर लिया है। कल भी खबर आई थी बहुत करीब आ गए हैं।